ताकत है। बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, 27 किलोमीटर दूर आश्रम है, उनसे दीक्षा ले ली। तो कृष्ण की सिद्धि होगी, वो भी सामने आ गया। ये दोनों सिद्धियां मतलब एक ही जीवन में किसी को नहीं हुई है। निर्गुण गायत्री सिद्धि हुई है, मुक्ति पाया है। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, वो भी मुक्ति। मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता था, यहाँ पहुंचना है, ससुराल में बैठा है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर ये दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, अगले जन्म में नहीं, तो जिसके लिए असेंड करना पड़ता था वो फोर्स डिसेंड कर जाएगी इस फिजिक्स में। महर्षि अरविंद ने इसको पार्थिव अमृत का टेरिस्टेरियल इमोर्टिलिटी, ये परिवर्तन मुझ में आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैं आज जो हूं वो बनना नहीं चाहता था। समझे समझे। हमारे योग में कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे। उन्होंने कहा है कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपके अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर टैकल करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा है कि कोई गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देता है वेदों के मंत्र की, उपनिषदों के मंत्र की, ईश्वर के नाम की, तो उसकी आवाज में वो शक्ति होती है, आवाज में वो शक्ति होती है। तो उसके कारण उस आवाज को सुनने मात्र से आदमी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मुझ में ये परिवर्तन आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैं आज जो हूं वो बनना नहीं चाहता था। मैं भी भौतिक आकर्षण वाला आदमी रहा मेरे जीवन में। तो इस प्रकार जो नाम का नशा आ जाएगा, सब नशे छूट जाएंगे, शारीरिक रूप खत्म हो जाएंगे। वृत्ति बदल जाएगी। कुंडलनी जब ध्यान करोगे तो कुंडलनी ऊपर उठेगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठे, कुंडलनी ऊपर कैसे उठेगी? तो बेसमेंट में। तो 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अब अपान वायु नीचे नहीं जा सकता। तो वायु का काम होता चलना, तो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। उसके कारण पुष से कारण कुंडलनी ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जो ही दूसरा बंद लगा नाभि में, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी ऑटोमेटिकली। आपके चाहने से वो तो आप सारा काम कर ही नहीं सकते। फिर ऊपर उठती सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठती जुटती, यहाँ कंठकूप के ऊपर चली जाती है। तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाता है, जालंधर बंद। फिर बाकी हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी का रह गया, उसमें हर तरह की योगिक मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है, वो भी ऑटोमेटिकली होता है। ये तो मतलब 2-4 बताते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली होता है, आपके जरूरत के अनुसार होता है। जब पूर्ण कुंभक हो गया तो कुंडलनी आज्ञा चक्कर से ऊपर उठ जाएगी और आपका ध्यान लग जाएगा। मगर ध्यान लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। गोडे में दर्द है तो ध्यान नहीं आ जाएगा, समाधि नहीं लगेगी, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो एक ऐसा ऐसा विधि है, विधान है हमारे भारतीय दर्शन का, जिसे बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं विज्ञान।
समझे? भौतिक साइंस कहता है कि जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। और महाभारत कुरुक्षेत्र में अभी वो प्रयास कर रहे हैं मगर वो सुन नहीं पा रहे। हमारा योग कहता है जब आवाज है तो बोलने वाला देखा सुना जा सकता है, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो घटना घट चुकी है, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग कहता है अभी जो शब्द नहीं बोला गया, अभी जो घटना नहीं घटी, उसको पहले देखा सुना जा सकता। इस प्रकार जब आप नाम जप और ध्यान करोगे, जोर ज्यादा नाम पे देना, नाम का नशा नहीं आएगा तो ध्यान लगेगा नहीं, समाधि नहीं लगेगी। तो राउंड दी क्लॉक जपते ही रहो। जब ये आंख खुलेगी, इससे नहीं देखेगा, आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देखोगे। और इस प्रकार आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली, किस उम्र में होगी, किस कारण से होगी, और वो क्या शब्द बोला गया उस वक्त, वो आप पहले सुन लोगे। इससे विज्ञान बड़ा परेशान है, मगर मेरे बहुत शिष्यों को ये दिख रहा है। 10-20-30 की दिखी बहुत, और कहीं गलती से विचार आ गया तू कौन सा मर रहा है, जाना तो तेरे को ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं ना मरना पड़ेगा, बचने कोई उपाय है क्या? फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत का ऐसा डरावना बना दिया कि कोई उसे स्वीकार करता नहीं, किसी को छोड़ती नहीं। तो आपका विचार आ गया कि इस तरह से जाऊंगा तो वो बहुत घबरा जाओगे, फिर प्रार्थना करोगे आंख बंद करके, यहाँ देखोगे कि प्रभु आप तो दयालु हो, मैं तो बेवकूफ था, ये गलतियां हो गई, अब की माफ कर दो। आंख बंद करके, और सिवाय उसके ईश्वर के और किसी कोई ध्यान। जैसे अर्जुन को चिड़िया दिखी थी, उसके जो ही पलक जब तो यहाँ दिख जाएगा, वो तो सहस्रार में बैठा है, आज्ञा चक्र पे आता है, दिख गया तो ये जन्म आखिरी जन्म है। ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी।
किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लाने मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो, कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपना कैमरा ऑन रखें। मैंने गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन किया है। सभी गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए 15 मिनट के ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव। नहीं।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव आप सभी को। जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले गुरुदेव से 2 लाइन की प्रार्थना, उसके बाद फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु कृपा निधान, हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान गुरुदेव, मंद मंद मुस्कान। जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस की जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। इस कार्यक्रम में जितने भी बच्चे भाग ले रहे हैं, आप सभी के हम आभारी हैं कि आप हर रविवार को आते हैं, गुरुदेव की साधना करते हैं, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव कहना है कि अगर आपके जीवन में एक समर्थ गुरु आ जाए, अगर वो समर्थ है, सच्चा गुरु है, तो फिर आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। गुरुदेव अपने दिव्य मंत्र से सब कुछ सुशोभित करते हैं। इस मंत्र को जपिए और आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। ये कार्यक्रम नियमित हर रविवार को गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की अनुकंपा से, गुरुदेव की करुणा से चल रहा है। गुरुदेव की ही कृपा से चल रहा है कार्यक्रम। गुरुदेव अब कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया है, मेरे गुरु की कृपा से बदलाव आया है। वैसे आपको भी आपके जीवन में बदलाव आ सकता है अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए। तो उसके लिए भी गुरुदेव कहते हैं गुरु की कृपा आप पर कैसे होगी, आप झुक करके मांग लीजिए। उसका उदाहरण गुरुदेव देते हैं अष्टावक्र जी का, राजा जनक का। देखिए हमें उतनी दूर तक नहीं जाना। अभी आप बच्चे हैं, आप एकदम सरल हैं, आप तो खाली हैं। आपको छल कपट माया मोह से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको तो बस नाम जपना है और ध्यान करना है। गुरुदेव ऐसे ही करुणा बरसाते हैं और आप लोगों की दिव्य अनुभूतियां सुन करके तो हम गदगद हो जाते हैं कि सच में हम एक अच्छे कार्यक्रम में हैं, अच्छे गुरु के, समर्थ गुरु के सानिध्य में है, जो हमारे सारे कष्टों को काट करके अपनी शरण में लिए हुए हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलने को तो इस सिद्ध योग में बहुत है। आप बोलते रह जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी करुणा बरसाते हैं गुरुदेव। उनकी करुणा का, उनकी मतलब दया का कितना हम वर्णन करें, शब्द कम पड़ जाते हैं। आज जो जीवन हम जी रहे हैं, गुरुदेव की ही कृपा से जी रहे हैं। गुरुदेव ना होते तो मैं आप सभी के समक्ष आज बैठ करके ये मंच का संचालन करने लायक नहीं होता। गुरुदेव की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, कोई भी बच्चा अपनी अनुभूतियों को, एक कार्यक्रम देखिए हर सब रविवार को चलता है 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 से 9:15 बजे के बीच तक गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में सिद्ध योग की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन, कैसे बदलाव ला सकता है। उसके बाद गुरुदेव अपने दिव्य संजीवनी मंत्र को देते हैं कि इस मंत्र को आप जपो और ध्यान करो। फिर 9:15 से 9:30 बजे के बीच में सामूहिक ध्यान होता है। सारे बच्चे एक साथ एक ही मंच पर बैठ करके ध्यान करते हैं और उसके बाद 9:30 बजे से 10 बजे तक फिर अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। जितने भी बच्चे जुड़ते हैं वो अपने अनुभूतियां, अनुभव, अपनी जिज्ञासा, कोई प्रश्न भी होता है तो बच्चे रखते हैं और हम सामूहिक प्रयास करते हैं कि कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न, उसका हम समुचित जवाब दे पाए। गुरुदेव की कृपा से हम देखिए, हम बोल रहे हैं जैसा गुरुदेव कहते हैं कि मैं नहीं बोलता, हमारे गुरुदेव गंगाई नाथ जी बोलते हैं, तो वैसे हम भी गुरुदेव की एक माइक है। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम कुछ बोल पाए। जो बोलने वाले हैं गुरुदेव बोलते हैं, बुलवाते हैं। सब कुछ उनका है, सब कुछ गुरु का है, अपना कुछ नहीं है।
जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ गुरु का है, अगले ही पल आपका कल्याण हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा कोई भी बच्चा आकर के अपनी अनुभूतियों को साझा करें, मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव आप सभी को। हरीश भट्ट जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, आपका स्वागत है हृदय से। मंच पर आइए और अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलें। जय गुरुदेव जी जय गुरुदेव। ये ट्यूसडे की बात है। थोड़ा तेज बोलिए बाबू, आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। माइक थोड़ा सा पास में रख लीजिए। पास में है, आवाज नहीं जा रही ढंग से। आवाज मुझे नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही। बोलिए, आप बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, लाउड बोलिए। जी ये ट्यूसडे की बात है। जी जब जी। मैं ध्यान कर रहा था, तब मुझे पहाड़ों के बीच में कोई दरवाजा सा दिखा। हम्म। वो दरवाजे में अलग अलग चित्र बने हुए थे। दरवाजे में चित्र बने हुए थे कुछ, चित्र बने थे, ठीक है। मैं तो याद नहीं है क्या चित्र बने थे, पर पहाड़ों के बीच में एक दरवाजा सा बना था। उसके आगे कुछ नहीं दिखा मेरे को। अच्छा, वो दरवाजे में किस प्रकार के चित्र आपको दिखे? कुछ याद है? याद तो कोई बात नहीं, चलिए। ये एक दिव्य अनुभूति है। अभी मैं बोल रहा था ना कि गुरुदेव अपनी करुणा बरसाते हैं और इतने अच्छे अच्छे अनुभव आप सभी बच्चों को करवाते हैं कि जब आप लोग बताते हैं इस मंच पर ना, तो हम तो ऐसे प्रफुल्लित होते हैं कि गुरुदेव आपकी सच में महिमा अपरंपार है। और आप सभी लोग कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप गुरुदेव के शिष्य हैं। इस उम्र में आप समर्थ गुरु के सानिध्य में जाना बड़े सौभाग्य की बात है। जी आप बोलिए। दूसरा हुआ था, उसी के अगले दिन हुआ था। तो मैं अंधेरे में चल रहा था, तो ऐसा लगा किसी ने मेरे को पीछे से खींचा। हम्म। मेरी पीठ पे एक झटका सा पड़ा था, जैसे किसी ने को पीछे की तरफ खींचा। ये दिन की बात है या रात की बात? शाम से। शाम का समय था, अंधेरा था, ठीक है। बस इतना ही हुआ था। गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं तो आपके साथ हर पल हूँ। वो पल पल रहने की बात कैसे गुरुदेव कहते हैं कि जब आप नाम जपोगे तो गुरु तो आपके अंदर बैठा है। उस नाम जप के माध्यम से आप अपने गुरु को अपने सानिध्य में हमेशा रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि जो आप नाम जप रहे हैं वो गुरु का दिया हुआ नाम है। जब आप नाम जपते हैं तो गुरुमय हो जाते हैं और गुरु का साथ आपके साथ हमेशा बना रहता है। और ये अनुभूतियां तो गुरु की कृपा से ही होती है। जो अनुभव आप लोग करते हैं ध्यान के दौरान, गुरु की कृपा मात्र से होती है। अगर गुरु की कृपा न हो तो हमें कुछ भी दर्शन नहीं होगा, कोई अनुभूति नहीं होगी। उसमें बहुत साधारण सा तरीका हमें अपनाना है। गुरुदेव कहते हैं नाम जपो और ध्यान करो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। नाम जप से ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। और आप बोलिए कुछ। और मेरे मतलब जो ये वाला पार्ट होता है ना हड्डी का, जी 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 जी, ठीक है। हाथ मूवमेंट करता है ध्यान के दौरान? कलाई की एक्सरसाइज होती है। हैं? कलाई की एक्सरसाइज होती है। अच्छा, कलाई कोई दिक्कत है हाथ में? हाँ पता लगता रहता है उसको। है? एक्सरसाइज करता हूँ ना इसलिए। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है। गुरुदेव कहते हैं ना कि आपके उसी अंग का योग होगा जो मातृशक्ति कुंडलिनी को महसूस हो कि इस अंग में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसी का मूवमेंट करवाती है। जो भी हो रहा है उसका आप आनंद लें
और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आप गुरुदेव सियाग के शिष्य हैं। जी। जय गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी ठीक है, धन्यवाद आपका। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, आप मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाए। आपका स्वागत है हृदय से। जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें। माई बिटिया जय गुरुदेव। आप स्पॉटलाइट हैं। जय गुरुदेव दिवानसी बिटिया जी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए आप। जय गुरुदेव। जी बोलिए बिटिया, बहुत खुश नजर आ रहे हो आप आज। आज गुरुदेव को कोई छू रहा था, मैंने उसको बहुत जोर जोर से मारने लग गई, मेरे हाथ में खुद के दर्द होने लग गया। हाँ, इसीलिए आप खुश हो ना। तो मुझे समझ में आ गया, कुछ मिला है जरूर, इसलिए आप खुश हो। मेरे ध्यान अंदर के पता दौरान नहीं कौन घुस गया था। गुरुदेव ध्यान के दौरान क्या करवा रहे थे? मार रहे थे? मैं पता नहीं किसको मार रही थी। आप किसी को मार रहे थे ध्यान के दौरान? अच्छा गुरुदेव को किसी ने छू लिया तो मैं। अच्छा, गुरुदेव को किसी ने छू लिया तो आप उसको मारने लगी। अरे वाह भाई वाह शाबाश। आपके सामने गुरुदेव को किसी को छूने नहीं देना चाहेंगे? यार नहीं छूना है गुरुदेव, मेरे अलावा आप किसी को नहीं छूना है। गुरुदेव कोई छू नहीं सकता मेरे अलावा, यही ना? बहुत बढ़िया। ये भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति कि गुरुदेव जो है हमारे हैं। जब ये भाव पैदा होता है तो गुरु की कृपा बरसती है। बोलिए आप, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान गुरुदेव आप पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे और आप ऐसे ही खुश रहा करो। हम इतना ही प्रार्थना करें गुरुदेव से। जी बोलिए। मुझे एक बात और बतानी है। मैंने गुरुदेव से ये भी पूछा था, हमारे स्कूल में कंपटीशन है सोलर डांस का, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं कौन सा गाना सेलेक्ट करूं, हाँ ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अभी तक नहीं बताए? बताएंगे। कब है कंपटीशन? 4 नवंबर है 4 नवंबर को। तो तब तक गुरुदेव बता देंगे, आपको चिंता न करें, जरूर बताएंगे। जय गुरुदेव। माई बिटिया भी है अगल बगल। मैंने जय बताया। गुरुदेव, जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी बोलिए। आज मुझे ये दिखा, मेरी इच्छा हो रही थी, मुझे वॉल्केनो देखना था, तो है ना। हैं? मैंने ज्वालामुखी गुरु भाई, ज्वालामुखी। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्वाला, बाप रे। हाँ, तो है ना, गुरुदेव ने ना मतलब वहां लेके गए, उससे धूल बहुत मतलब उससे थोड़ा धूल खड़ा करा, और ना फिर वो ना मतलब ऑरेंज जिससे निकल रहा था। जय गुरुदेव। वाह वाह, क्या क्या दर्शन करवाते हैं गुरुदेव। आप सभी पे ऐसे ही करुणा उनकी बरसती रहे। हम यही निवेदन करेंगे प्रभु से, सबका कल्याण करें, सबके हृदय की बात समझें और सुने। तो दयालु हो आप प्रभु, आपसे क्या मांगना, आप तो बिना मांगे दे देते हैं। जय गुरुदेव। सावित्री जी की आईडी से कोई बच्चा, विक्रम जी पटेल आईडी से हैंड रेज हुआ है। स्वागत है मंच पर। मंच पर आइए और अपनी बात को रखिए, शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। वो भैया ने अभी बताया था ना जी, कि वो दरवाजा, पहाड़ में दरवाजा लगा हुआ है, तो मैं अभी गुरु पूर्णिमा के समय काजलवास धाम वगैरह गया था 4-5 जगह। तो हाँ वहां हाँ। कोई गुरु बता रहा, वहां कोई गुरु भाई अपनी अनुभूति बता रहा था। बोले इस पहाड़ में कहीं दरवाजा है जहाँ 11 नाथ हो, अपने सब 84 सिद्ध और 11 नाथ 9 नाथ
सब विराजे हैं वहां बैठे हैं, वो भगवान का जाप कर रहे हैं और वो अपनी पूरी तैयारी में है। अब पूरी बात बताने में सेशन में ठीक नहीं, वो बहुत गहरी बात बताई थी उनने। तो उस गुरु भाई की बात आज की अनुभूति है अपनी जो भैया की, तो वो बात याद आ गई कि कोई गुरु भाई ऐसा बता रहा था वहां हम लोगों को। हाँ, बड़ी वो काजलवास धाम है ना जो अपना, वो बड़ा संतों का दिव्य पहाड़ ही है। वो पूरा पहाड़ बोल बता रहा था कि यहाँ से ट्रेन की लाइन जा रही थी, तो इंजीनियर जो सर्वे करने वाला था वो देख रहा था, तो उसकी दूरबीन में पूरे साधु संत दिखा रहे थे पहाड़ के अंदर। कोई अंग्रेज था उस समय, हाँ कोई अंग्रेज था, तो उसने फिर उसको रात में स्वप्न में आए सब लोग और बोले कि इस पहाड़ को नहीं खोदना, इस पहाड़ को नहीं खोदना बोले, और नहीं ठीक नहीं होगा। ऐसा संदेशा भी दिया था उस गुरु भाई को। वो सब इंजीनियर था जो ऐसी अनुभूति बता रहे थे, वो बोले ऐसा, वो सही बात बता रहे थे। वहीं के थे आस पास के किसी गांव के 50 60 70 75 साल के रहे होंगे, वो बता रहे थे ऐसा वहां। तो वो आज गुरु भाई की वो दरवाजे जो उनको दिखे पहाड़ में, वही स्थान तो है काजलवास धाम, वो ही है। वो आज वो उनकी याद आ गई मुझे वो अनुभूति, वो उनका बताना। पार्वती जी को भी शंकर भगवान ने दिया था ना ये मंत्र, तो वो भी स्थान है काजल पास के, काजलवास धाम है, उस पहाड़ों के पीछे तरफ है, बहुत ऊंचा। हम लोग गए थे वहां। माँ भगवती पार्वती को जब शंकर भगवान ने जो मंत्र सुनाया था, जो अपन को गुरु भगवान ने दिया है, वो पूरा स्थान है वहां। वहां वो तपस्या कर रही थी, ने तप इसके लिए बहुत तप किया है पहले माँ पार्वती ने। तो वो पूरा धाम वहां पहाड़ खुला हुआ था, बैठने का था, माता के ऐसे झुक के देखना पड़ता है, अंदर झरना बह रहा है। अरे बड़ा दिव्य स्थान था। तो वहां से शुरुआत हुई है अपने गुरु नाथों की ये परंपरा। फिर मच्छंदर, माँ पार्वती सो गई थी तो मच्छंदर नाथ जी को मिला। मच्छंदर नाथ के बाद अपने कौन थे गुरु भगवान जी, मच्छंदर नाथ के बाद मिला था उनको। 9 लोग हैं गुरु भाई, 9 लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, मच्छंदर नाथ के बाद ऐसी परंपरा चली आई है जो नाथ की, वही तो है। वो सिलसिला चलते 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 आज हमारे आपके बीच में वो मंत्र आ चुका है। हाँ, आज कोई लड़के बच्चे नहीं आए, सबको बुलाने गया था। मैंने कहा गुरु भगवान की अब जैसी मर्जी है। तो एक कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो सब गुरु कृपा से होता है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा। फिर अभी क्या, मैंने भी ध्यान नहीं किया था, तो मैं सबके साथ ध्यान कर रहा था। तो एक चित्र बन रहा था, कहाँ आज्ञा चक्र में। तो मैंने कहा गुरु भगवान इसको साफ साफ दिखाओ ना। फिर साफ साफ दिखाया गुरु भगवान दिखा रहे थे अपने गुरुदेव समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग। उनके पीछे वो चक्र है ना, वो चक्र बड़ी तेजी से चल रहा था। वाह वाह। और ऐसा चक्र चल रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे कि उसी चक्र से किरणें निकल के मेरे शरीर में समाहित हो रही हैं। मैंने कहा गुरुजी ऐसा ही मुझे मंत्र जाप, मैंने शिकायत भी की। मैंने कहा मंत्र जाप नहीं होता दादा, मंत्र जाप करवा लिया करो ना। हाँ बोले तू प्रयास तो किया कर, तू थोड़ा प्रयास किया कर, ऐसा बोला उन्होंने। तो प्रयास करना, अपना कोशिश करना काम है, बाकी तो सब गुरु के हाथ। हाँ, बच्चों को कितनी दिव्य अनुभूति हो रही है, अभी सुनाई ने, गदगद हो गया शरीर मेरा अभी। अनुभूति शाम को शेयर कीजिए गुरु भाई जी, जो आपने अभी गुरुदेव वाली बताई, आज्ञा चक्र वाली, क्योंकि ये दिव्य अनुभूति है जी। जय गुरुदेव, जय दादा। चक्र वाला सच में वो जो देखिए, जो सिद्ध योग का पुजारी होगा, जो सिद्ध योग से जुड़ा होगा, उसी को समझ में आएगा कि सिद्ध योग क्या है, गुरुदेव क्या है, दादा गुरु क्या है। हाँ गुरु भाई, ये बात तो पक्की है, खग जाने खग ही की भाषा, वो सबके समझ में। नर के रूप में नारायण है, लेकिन जब आप उनसे जुड़ेंगे तब ना वो नारायण वाला रूप दिखाएंगे। ऐसे तो नर दिखते हैं। हाँ, नर में नारायण छुपे हैं, अपने गुरु भगवान में बिल्कुल कल्टी भगवान छुपे हुए हैं। उनको खोजना भर है, केवल अपनी कोशिश। अच्छा, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना अपन को तो थोड़ी कोशिश करना है। बोले गुरु भगवान ने बताया ना, मैंने शिकायत की, मैंने कि मंत्र जाप, बोले तुम कोशिश तो कर,
कोशिश भर कर बोले, और कुछ नहीं कहा कि बस। तू मंत्र जाप कर, बोले बिल्कुल कोशिश कर। बिल्कुल। हाँ, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं हार सभी नहीं बच्चों होती, से कहना कभी चाहता हार हूँ, नहीं होती। मैं सभी छोटे नन्हे मुन्ने मित्रों से, अपने गुरु भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जितना मंत्र जाप हो रहा, कोई टेंशन लेने का नहीं, उतने उतने में गुरु भगवान आपको बिल्कुल जुड़े भर रहे हैं, आप जुड़े भर रहे हैं सही बात। किसी न किसी रूप से। हाँ गुरु भाई, रात में नाद भी बड़ी तेजी से सुनाई पड़ रहा था, बहुत तेजी से, बहुत। मैं अच्छा आपकी बात का ध्यान दिया था, मैं क्या करता था कि मंत्र जाप भी करता था और नान सुनाई तो पड़ता, लेकिन उतना क्लियर नहीं। फिर मैंने सोचा भैया बता रहे थे कि अगर नाद सुनना है तो मंत्र जाप बंद कर। मंत्र जाप बंद किया मैंने, तो इतनी जोर से नगाड़े बज रहे थे, 12-1 बजे 1:30 बजे तक मैं वही सुन रहा था। वही होता है। बिल्कुल हाँ। और फिर वो विभिन्न प्रकार के बाजों की आवाज आती है, नगाड़ा तो बजता ही है, फिर एक बड़ा धम्म वाला बक्सा रहता ना जो, वो सुनाई पड़ रहा था। अरे मैंने बहुत फोकस किया फिर मंत्र रोक के, और वो उसमें दिया तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर सुनाई पड़ रहा था नाद। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद आ गया। हाँ उसका भैया, तो मैं जय। खुद भुक्त भोगी हूँ गुरु भाई जी, मेरे मेरे साथ तो निरंतर वो चलता रहता, अभी भी चल रहा है, जी नॉन स्टॉप चलता है। उसका तो हाँ, एक अलग ही आनंद है नाद का। जी जी जी। वो गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको लास्ट में नाद सुनाई देगा, वो भी आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। जी लोग आते हैं मंच पे बहुत सारे लोग कि हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन वो नहीं जानते कि हमारे पिछले जीवन में हम क्या थे, हमने क्या किया है। आप नाम जपिए, ध्यान करते रहिए, बाकी छोड़ दीजिए उनके ऊपर। आपको पूर्ण रूप से पहले तो विश्वास करना है, समर्पण करना है। गुरुदेव कहते हैं मैं तो आपके सद्भाव का भूखा हूं भाई, गुरु आपके सद्भाव का भूखा है, गुरु को धन नहीं चाहिए, मुझे धन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये धर्म है, ये मेरा व्यापार नहीं है। तो वो गुरु कृपा सच में वो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होती है, और शिष्य के बस का कहाँ है कि वो गुरु को ढूंढ ले। गुरु खुद ढूंढता है, शिष्य को अपनी शरण में लेता है। और कुछ बोलना चाहें गुरु भाई जी तो आप बोलें। बस सावित्री भैया, जी के, हाँ, जय जी गुरुदेव, ठीक जय है, दादा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, आप आइए मंच पर, मंच की शोभा बढ़ाइए और अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। कैमरा भी बच्चे ऑन कर लीजिए आप जी। जय गुरुदेव। आप अपनी अनुभूति बताइए। मंडे की बात है, जब है ना मतलब गुरुदेव को कुछ लोग है ना कमर में बिठा रहे थे, तो जब भी एक झलकी आई बहुत तेज रोशनी, तब वहाँ माता जी, विष्णु जी, सारे भगवान आ गए। वाह भाई वाह वाह, क्या दिव्य अनुभव होते हैं आप लोगों के, वाह वाह। गुरुदेव को कमल पे बैठे हुए आप लोग देखते हैं, सारे देवी देवताओं को आप लोग ध्यान में देख लेते हैं। कितनी अच्छी किस्मत आप सभी की है कि इस उम्र में अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो इससे सरल तरीका और सरल साधन दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? भगवान को अगर पाना है, प्राप्त करना है, तो सिद्धियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बिटिया आप बोलिए, मैं तो पागल हूँ, मैं तो बोलता रहूंगा ऐसे ही। ट्यूसडे को है ना गुरुदेव है ना जो तस्वीर में से हाथ रखा था, मतलब आपके सर पे हाथ रखा था गुरुदेव ने? वाह भाई वाह, सच में जय गुरुदेव। बोलिए और कल की भगवान की जय हो। जय हो कल की भगवान की जय। आज है ना मुझे है ना वो विष्णु भगवान जी दिखाता है आज अच्छा, विष्णु भगवान जब दिखे तो थोड़ा सा रूप बताएंगे कि उनके हाथ में क्या क्या था, थोड़ा बताएंगे विष्णु भगवान का रूप। चक्र होता है ना, ठीक है, वो था। ओ इसलिए आप समझ गए कि ये विष्णु भगवान है। बहुत बढ़िया। चक्र घूम रहा था कि वैसे शांत था? घूम रहा था। घूम रहा था, अच्छी बात। जय गुरुदेव। बिटिया आप अपनी बात रखिए। आप लोग बहुत खुश हैं, मुझे आज अच्छा बहुत बहुत अच्छा लग रहा कि आप लोग सारे बच्चे खुश हैं।
आज है ना मुझे काली माँ दिखी, उनके हाथ में त्रिशूल था। काली माँ के हाथ में त्रिशूल था, आपको काली माँ दिखी, बहुत बढ़िया, वाह। मैं तो उस परिवार को भी धन्य कहता हूँ कि जिस परिवार में आप लोगों ने जन्म लिया है और गुरुदेव के सानिध्य में आप लोग सिद्ध योग से जुड़ करके अपने जीवन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसी उम्र में अगर गुरु मिल जाए तो सच में आने वाला समय कितना आनंददायक होगा। अति सुंदर, बोलिए आप। अब बहुत दिन 4-5 दिनों की बात है जी। ना। मैं एक दिन ध्यान कर रही थी, जो मैं जंगल में बैठी हुई थी, जो मेरे पीछे एक जानवर आ गया, जानवर गुरुदेव ने भगा दिया। फिर उसके बाद मेरे को कहीं घूमने जाना था, जो उन्हें घूमने लगे। फिर उनके बड़े गुरुदेव के साथ ध्यान कर रहा था हमने। फिर उसके बाद हमने चॉकलेट खाई थी और तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। आपने गुरुदेव के साथ बैठ करके ध्यान किया, दादा गुरुदेव के साथ बैठकर ध्यान किया, उनके साथ आप घूमे, क्या चाहिए? आनंद आता है ना ध्यान के दौरान आप सभी को? हाँ। अच्छा लगता है ना ध्यान करते समय जब अनुभूति होती है तो? हाँ। हाँ। है? ये होता है कि गुरुदेव कुछ और दिखाएं, गुरुदेव कहीं और लेकर जाए, ऐसा होता है, मन में आता है ना? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग ऐसे ही सुबह शाम ध्यान करते रहें और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये सारी चीजें जो बता रहे हैं ना मंच पे, ये सारी चीजें अपने दोस्तों को बताइए। ध्यान के दौरान मुझे ऐसा दिखता है, आप भी करोगे तो आपको भी दिखेगा, ऐसा बताना चाहिए आप सभी को। अभी मेरी दीदी कहना चाहती थी। ठीक है, जय गुरुदेव, आ जाइए आप। मतलब पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, हमारे पीछे वो गुरुदेव भी थे। तो अभी जब मैंने गुरुदेव का ध्यान करना शुरू करा ना, जब मुझे बुखार कभी नहीं आया। हाँ, नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता, बुखार क्यों आएगा? जब अपने ईश्वर का वास इस शरीर में हो गया तो फिर उस शरीर में कोई समस्या नहीं रह जाती, कोई बीमारी परेशानी नहीं रह जाती। बुखार क्यों आएगा? कोरोना काल में आप सभी को बताऊं, हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं। 4 सदस्य नियमित ध्यान करते हैं, 4 सदस्य नियमित ध्यान करते हैं और एक सदस्य बाहर रहता है, उसको कोरोना हुआ लेकिन 4 लोगों को नहीं हुआ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतनी महिमा है गुरु की। जो गुरुदेव का ध्यान करेगा उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और कोई बच्चा अगर शेष रह गए तो स्वागत है, नहीं तो फिर इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। लगभग सारे बच्चे हो गए हैं, कोई छूटा नहीं है ना? तो आप लोग आप सभी बच्चों से निवेदन है, अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें और जयकारा लगाते हुए गुरुदेव कार्यक्रम को समर्पित करेंगे गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव। सारे लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग अपना कैमरा माइक दोनों अनम्यूट करें और जयकारा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। जी, मैं अपना जयकारा अनुभूति लगाया शेयर जाए, करना चाहती हूँ। जयकारा लगाया जाए। जय चलिए बोलिए गुरुदेव। आप लोग। जय गुरुदेव। आप लोग बोलिए प्रेम से कल्कि भगवान की। जय हो। कल्कि भगवान की। गुरुदेव सियाग की। गुरुदेव सियाग की। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की। जय हो। धर्म की। जय हो। धर्म की। जय हो। अधर्म का। नाश हो। अधर्म का। नाश हो। प्राणियों में। सद्भावना। प्राणियों में
सद्भावना, इस विश्व का, कल्याण, इस विश्व का हर हर कल की, आप लोग बोलेंगे हर घर में कल की, हर हर कल की, हर घर में कल की, हर हर कल की। हर घर में कल की। जय गुरुदेव। आप सभी को, आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। आप लोग ऐसे ही हर रविवार को गुरुदेव के सानिध्य में आकर ध्यान कीजिए और अपनी अनुभूतियों को ऐसे ही शेयर करते रहिए। गुरुदेव आप सभी का भला करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।